हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग का सेनानायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, रॉबर्ट क्लाइव को। किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, टेलीमीटरिंग। कौन सा? टेलीमीटरिंग। चौथा प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? किसने भारी पानी की खोज की थी? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, एच.सी. वुरे ने। किसने की थी? एच.सी. वुरे ने भारी पानी की खोज की थी। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। सातवां प्रश्न है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? इसका बी ऑप्शन राइट होगा, कैप्सेसीन। क्या होता है? कैप्सेसीन। आठवां प्रश्न है, निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? निम्न पश्चिमी वाहिनियों नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। नौवां प्रश्न है, ऐसा विज्ञान जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयोग किया जाता है। मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10वां प्रश्न है, लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 11वां प्रश्न है, बारूद किसका मिश्रण होता है? बारूद किसका मिश्रण होता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, नाइट सल्फर और चारकोल का। किसका? नाइटर सल्फर और चारकोल का। किसका मिश्रण होता है? नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। 12वां प्रश्न है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, उत्तराखंड में। कहाँ पर है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। 13वां प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जो कि गंगा नदी की उपनदी नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, मानस, जो कि गंगा नदी की उपनदी या सहायक नदी नहीं है। 14वां प्रश्न है, गोवा की कार्यकारी भाषा कौन सी है? गोवा की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, कोंकणी। कौन सी भाषा है गोवा की? कोंकणी। 15वां प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, सी राजगोपालाचारी। किसने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व? सी राजगोपालाचारी ने किया था। 16वां प्रश्न है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 17वां प्रश्न है, पेरिस्कोप निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन इसका राइट होगा, साधारण शीशा।
किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। 18वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का अंतराल हो सकता है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे टिन होगा, यहाँ पे टिन होगा। टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। दोस्तों 20वां प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, राजस्थान। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में सर्वोत्तम एकदम बढ़िया क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। किस तरह का पाया जाता है? एकदम सर्वोत्तम क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। 21वां प्रश्न है, क्रोमामाइट का उत्पादन किस राज्य का एकाधिकार है? क्रोमामाइट का उत्पादन किस राज्य का एकाधिकार है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा, जो कि क्रोमामाइट का उत्पादन करता है। 22वां प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली कहाँ पर किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। डेथ वैली उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों 23वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान हैं। क्या है? ये घास के मैदान हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। 24वां प्रश्न है, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह किसे कहा जाता है? जहाँ पर सबसे अधिक वर्ष होते हैं उस ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, वरुण, जहाँ पर सबसे अधिक वर्ष होते हैं। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, असम की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा होती है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, 7 राज्यों के साथ। 7 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है त्रिपुरा, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इन 7 राज्यों के साथ असम की सीमा साझा होती है।